और आज हम एक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं और उस श्रृंखला का नाम है मसीह की आज्ञा है। मसीह की आज्ञा, उसमें हम जो है प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने अपने चेलों को कुछ आज्ञाएं दी और वो यह आज्ञाएं उन्होंने सिखाई। जब यीशु मसीह इस संसार से स्वर्ग आरोहण कर रहे थे, स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे, तब उन्होंने अपने चेलों को एक आज्ञा दी और वो ये बोला कि जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। इसलिए तुम जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और एक आज्ञा जो यीशु मसीह ने अपने सारे चेलों को दी और वो ये है कि जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं वो उन्हें भी मानना सिखाओ। सो हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो उस तो आइए हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय 15 वचन। सो आप सभी के पास समय है, हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय 15 वचन। मैं अपनी बाइबल को खोल लेता हूं और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय 15 वचन। और यहां लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले जब आप उस बाइबल के हेडिंग को पढ़ते, अगर आपके पास हिंदी बाइबल है, हिंदी बाइबल में ऊपर ही लिखा हुआ है कि यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा कार्य को आरंभ किया, उस समय जो सबसे पहला संदेश प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया या सबसे पहला संदेश कुछ दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने यह दिया कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यह प्रभु यीशु मसीह का पहला संदेश है। जब यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने कार्य को, अपनी सेवकाई को आरंभ किया, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक संदेश दिया और वो ये संदेश है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं, ठीक है? तो मैं आपको एक कहानी बताता हूं। आप वो कहानी बहुत अच्छी है, शायद आपने उसको सुना भी होगा, बाइबल में पढ़ा भी होगा। मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर में आमंत्रित किया कि यीशु मसीह उसके घर पर आए और भोजन करें। और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में उस फरीसी के घर में गए। जब यीशु मसीह उस फरीसी के घर में गए और उस घर में भोजन के लिए प्रवेश किया, तब क्या हुआ, एक स्त्री जो पापी स्त्री थी, वो यीशु मसीह के पास में आती है। उसके हाथों में एक संगमरमर का इत्र होता है और वो संगमरमर के इत्र में वो क्या करती है, वो उस इत्र को प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर वो पूरा इत्र उंडेल देती है। और जब वो पूरा इत्र उसे उंडेल देती है, उंडेल देने के बाद में वो यीशु के कदमों में बैठकर आंसुओं के साथ यीशु के पैरों को धोती है। और इतना ही नहीं, परंतु वो अपने खुद के बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछती है। और जब ये वाक्या होता है, सभी लोग बड़े अचंभित हो जाते हैं और विशेषकर अचंभा होता है उस व्यक्ति को जो फरीसी है, जो यीशु को अपने घर में बुलाया जिसने, वो चकित हो जाता है और मन में वो सोचने लगता है, बोलता अगर प्रभु को ये बात पता होती कि ये स्त्री कौन है, तो यीशु मसीह शायद इसे अपने पैरों को हाथ नहीं लगाने देते। पर आपको बताना चाहता हूं मैं, यीशु मसीह उस के मन की बात को भी सुन लिए। और यीशु मसीह ने जब उसके मन की बात को सुन लिया, तो यीशु मसीह ने उससे बोला, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस जो फरीसी है, उस फरीसी का नाम जो है शमौन रहता है। यीशु मसीह उससे एक सवाल पूछते हैं, बोलते, हे शमौन, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। उसने बोला, हाँ गुरुजी बोलिए। बोलिए, एक देनदार था और एक देनदार के 2 लोगों के ऊपर में कर्जा था। 2 लोगों को उसने, देनदार ने पैसे दिए थे और एक को दिया था उसने 500 दिनार और एक को दिया था 50 दिनार। एक के पास में कितने दिनार थे? 500 दिनार, और एक को दिया 50 दिनार। और जब देनदार ने देखा कि ये दोनों के दोनों मेरे पैसे को वापस नहीं कर सकते हैं, तो उस देनदार ने दोनों के कर्जा माफ कर दिया। जिसके 50 दिनार था उसको भी माफ कर दिया, जिसके 500 दिनार थे उसे भी माफ कर दिया। जब माफ कर दिया तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, अब शमौन मुझे बता कि कौन ज्यादा उस स्वामी का, उस देनदार का आभारी होगा, कौन ज्यादा उससे प्रसन्न होगा या कौन ज्यादा खुश होगा, कि वो जिसके 50 दिनार माफ हुए या वो जिसके 500 दिनार माफ हुए। और शमौन ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु यीशु जी, जिसके 500 दिनार माफ किए हैं तो वो शायद ज्यादा आभारी होगा प्रभु का।
हाँ, तो यीशु ने कहा, शमौन तूने ठीक कहा, जिसके 500 दिनार माफ हुए वो ज्यादा आभारी रहेगा उस देनदार का। तो यीशु ने कहा, हाँ बिल्कुल वैसे ही, ये स्त्री को देख, ये व्यभिचारिणी स्त्री है, पापिन स्त्री है, और इसके बहुत सारे गुनाह थे, बहुत सारे पाप थे, और मैंने इनके इसके सारे पाप को क्षमा किया, और ये मेरे लिए उतना ज्यादा आभारी है। और यीशु ने कहा, देख मैं तेरे घर पर आया, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, और इसने देख अपना संगमरमर का जो इत्र है वो उंडेल कर मेरे पैरों पर डाल दिया। इतना ही नहीं, परंतु उसने अपने बालों से मेरे पैरों को पूछा। और फिर प्रभु यीशु बोलते हैं कि देख मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे मेरा स्वागत करने के लिए एक चूमा भी नहीं दिया या मुझे गले से भी नहीं लगाया, परंतु इस स्त्री को देख, जब से मैं आया हूं, जब से वो यहाँ पर आई है, उसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा। वो लगातार मेरे पैरों को चूम रही है। ये देख, उसके पाप ज्यादा थे, वो क्षमा हुए, इसलिए वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। और जब इस बात को शमौन ने सुना और वो चकित हो गया, फिर यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, देख स्त्री, तेरे विश्वास ने तेरे पापों को क्षमा किया है, जा और अब दोबारा पाप ना करना। तो ये कहानी जो मैंने आपको बताई है, ये बाइबल में पाई जाती है, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ये कहानी कहाँ मिलती है। तो आप देख सकते हैं, आप मेरे साथ में निकालिए लूका की पुस्तक 7 अध्याय और 36 से लेके 50 वचन तक के। ये कहानी, एक पापी स्त्री की कहानी मैंने जो आपको बताई है, ये मिलती है लूका की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसके 36 से लेके 50 वचन तक के। अगर आपके पास में बाइबल है तो आप इस वचन को निकाल सकते हैं। लूका की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 36 से लेके 50 वचन। तो क्या कहानी थी, हम उसको फिर से दोहराएंगे। क्या हुआ, यीशु मसीह किसके घर गए थे? शमौन के घर गए थे, जो एक फरीसी था। उसने क्यों बुलाया यीशु को? उसने इसलिए बुलाया कि वो यीशु मसीह के घर में आकर भोजन करे। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गए। फिर क्या हुआ, वहां पर एक पापिन स्त्री आई, जो पूरे नगर की पापिन स्त्री थी, और वो आने के बाद में एक संगमरमर के पात्र में इत्र को प्रभु यीशु के पैरों पर उंडेल देती है, उसके पैरों को चूमना शुरू कर देती है, अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछना शुरू कर देती है। और जब ये बातें होती है तो फिर क्या होता है, फिर फरीसी सोचने लगता है मन में कि अगर प्रभु को पता होता कि ये कैसी स्त्री है तो यीशु मसीह उसे कभी हाथ नहीं लगाने देते। पर जैसे यीशु मसीह को पता चला तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने एक और उदाहरण उसे दिया, उस फरीसी को जिसका नाम शमौन था। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि एक देनदार था और देनदार के 2 व्यक्तियों के ऊपर में उधार थे। एक व्यक्ति के ऊपर में 500 दिनार, एक व्यक्ति के ऊपर में 50 दिनार, और जिसके दोनों के दोनों जो है देनदार को अपना पैसा वापस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर में उनके पास पैसे वापस करने की योग्यता या क्षमता नहीं थी। फिर क्या किया देनदार ने? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। फिर देनदार ने दोनों के कर्जे क्या कर दिए? माफ कर दिए। हाँ, और माफ करने के बाद में यीशु मसीह ने पूछा कि कौन व्यक्ति देनदार से ज्यादा प्रेम रखेगा? वो जिसके 500 माफ हुए, 500 दिनार, या वो जिसके 50 दिनार माफ हुए? हाँ बिल्कुल सही। और देनदार ने भी ये, जो फरीसी था उसने भी यही जवाब दिया कि जिसके 500 माफ हुए वो ज्यादा प्यार करेगा। और वैसे ही जब 500 उसके माफ हो गए, प्रभु ने बताया कि वो स्त्री बिल्कुल जिसके पाप ज्यादा थे उसके माफ हो गए, इसलिए उसने जो है इस रीति से प्रभु को प्रेम प्रदर्शित किया। और कैसे प्रेम प्रदर्शित किया? प्रभु ने बताया उसे कि तू फरीसी, मैं तेरे घर पे आया, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, परंतु देखिए स्त्री संगमरमर के पात्र में उस इत्र को जो बेशकीमती है उसने मेरे पैरों पर उंडेल दिया। इतना ही नहीं, परंतु उसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया और अपने बालों से उसने पोंछा। और यीशु मसीह बोलते हैं कि तूने मुझे, जब मैं तेरे घर पे आया, तूने मुझे एक चुम्मा भी नहीं दिया, परंतु देख ये स्त्री मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ती है। तो यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा? हाँ, उस स्त्री से कहा कि जा, तेरे पाप जो अधिक थे वो क्षमा हो गए हैं, और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, अब जा दोबारा पाप मत करना। और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह इस कहानी को वाइंड अप करते हैं, और यहाँ पर हमें एक बातों को सीखना मिलता है। आइए अब हम बाइबल में से इस वाक्य को निकालेंगे और हम पढ़ेंगे।
मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी अपनी बाइबल अगर आपके पास में है तो आप खोल लीजिए, और वो निकालेंगे हम सब लोग लूका की पुस्तक 7 अध्याय उसका 36 से लेके 50 वचन। आइए हम निकालेंगे लूका की पुस्तक उसका 7 अध्याय। मेरे पास बाइबल है, मैं भी निकाल रहा हूं। लूका की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 36 से लेके 50। आप पढ़ सकते हैं वहां पर, अगर आपके पास हिंदी बाइबल है। हिंदी बाइबल में एक हेडिंग दी गई है और वो हेडिंग है फरीसी के घर पापिन स्त्री को क्षमा। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, तो आप सभी लोग भी अपने अपनी बाइबल को निकाल लीजिए और लूका की पुस्तक में आएंगे हम। नए नियम की में पाया जाता है लूका की पुस्तक, ये मत्ती मरकुस के बाद में लूका तीसरे नंबर की सुसमाचार की पुस्तक है। और लूका की पुस्तक में हम निकालेंगे 7 अध्याय 36 से लेके 50। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं लूका की पुस्तक 7 अध्याय 36 से लेके 50 वचन। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसे उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। और यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे लिए पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। ये मैंने आपके सामने लूका की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 36 से लेके 50 वचन तक के मैंने आपके लिए पढ़ा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वचन को अच्छे से लिख लिया होगा। ये कहानी भी मैंने आपको 2 बार बताई है और 1 बार पढ़ा है, तो शायद ये कहानी आपको अच्छे से याद हो गई होगी, स्मरण हो गई होगी। तो आइए अब हम इस कहानी के कुछ गहराई में जाएं, इसको और अच्छे से देखें और कुछ सवाल जो हैं हम इसमें देखेंगे कि इस कहानी के द्वारा हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलती है। जब हमने देखा लूका की पुस्तक उसका 7 अध्याय 36 से लेके 50 वचन तक के, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आप इसमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या सीखने को मिलता है। आपको इस वचन के द्वारा आपको क्या सीखने मिलता है? आप बता सकते हैं, आप टाइप भी करके बता सकते हैं, आप लिख कर बता सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस कहानी में जो हमने अभी देखा है लूका की पुस्तक 7 अध्याय 36 से लेके 50 वचन तक के, इसमें आपको कौन सा यीशु मसीह का कौन सा चरित्र देखने को मिला है? आप कोई भी बोल सकते हैं, आप टाइप करके लिख सकते हैं। कौन सी बात?
हाँ, शायद आप सोच रहे हैं मन में, हाँ बिल्कुल सही, कि यीशु मसीह क्या करते हैं? हाँ, वेरी गुड, यीशु मसीह क्षमा करते हैं, वेरी गुड। हाँ, बहुत सही। और कोई बताना चाहेगा यीशु मसीह का कौन सा स्वभाव हमें इस कहानी में देखने को मिलता है? हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, हमारे पाप कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो स्त्री जो एक पापिन स्त्री थी, जो व्यभिचारिणी स्त्री थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये नहीं पूछा कि तू पापी है, तू पापिन है, तूने मुझे क्यों हाथ लगाया, तेरी कैसे ये नहीं हिम्मत हुई। प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह क्या करते? हर एक व्यक्ति को क्षमा करते हैं, चाहे हमारे पाप कितने भी बुरे क्यों ना हो, चाहे हमने कितना भी गलत काम क्यों ना किया हो। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, और जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं। तो हम यीशु मसीह के विषय में क्या सीखते हैं? कि वो पापों को क्षमा करते हैं, और वो हमारा हिसाब, हमारे गुनाहों का, हमारे पापों का, हमारे अपराधों का हिसाब नहीं रखते। चलिए अब एक दूसरा सवाल, हम दूसरे सवाल की ओर जाएंगे, और इस कहानी में हम मनुष्यों के विषय में क्या सीखते हैं? इस घटनाक्रम में हमें फरीसी देखने को मिलता है। फरीसी जिसने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, और हमें यहाँ पर एक स्त्री देखने को मिलती है, एक पापिन स्त्री है वहाँ पर, और दो चरित्र हैं। और हमें और कौन सा चरित्र देखने को मिलता है इस कहानी में? हमें देनदार देखने को मिलता है, जिस देनदार ने एक व्यक्ति के ऊपर 500 रुपए था, और एक व्यक्ति के ऊपर में उसका 50 रुपए, ये सॉरी मैं रुपए बोल रहा हूँ, वो दिनार है। दिनार तो बहुत महंगा होता है और उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। तो एक के ऊपर में 50 दिनार थे, और एक के ऊपर में कितने दिनार थे? 500 दिनार थे। और वो देनदार भी क्या करता है, जब देखता है कि इन दोनों के पास चुकाने के लिए कुछ नहीं, तो वो देनदार उनके लिए क्या करता है? उनके कर्जे को माफ कर देता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे देनदार को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर हम चरित्र को देख रहे हैं, और भी हम लोगों को देख रहे हैं। हाँ, प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। वेरी गुड, सही बोला आपने, प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। वेरी गुड। चाहे वो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने उसका पक्ष नहीं लिया, जो इतना धनी था, उसने उसको बुलाया तो उसको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं दिया। परंतु यीशु मसीह के पास कोई भी आता है, वेरी गुड, अगर यीशु के पास कोई भी आता है, प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार है। चाहे हम अमीर हो, चाहे हम गरीब हो, चाहे हमने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, परंतु अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास में फिरते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, तो हमारे कोई भी पाप क्यों ना हो, कितने भी बुरे पाप क्यों ना हो, कितना भी गलत काम क्यों ना किया हो हमने, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड, है ना? हाँ, और हम मनुष्य के विषय में क्या सीखते हैं? हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति को, किसको देख रहे हैं हम? यहाँ पर देख रहे हैं फरीसी को। फरीसी क्या करता है? फरीसी अपने मन में सोच रहा है कि अरे प्रभु को ये पता नहीं कि कैसी स्त्री है, ये पापिन स्त्री है, यीशु मसीह के पैरों को छू रही। अगर ये भविष्यवक्ता होता तो इसको पता चल जाता कि ये कैसी स्त्री है ना? तो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? लोग जज करते हैं। लोग क्या करते हैं? हमको भला बुरा कहते हैं। अगर हमने कुछ गलत किया है, हमने कुछ बुरा किया है, तो वो हमारे कामों को देखते हैं, हम देख सकते हैं। पर प्रभु ऐसा नहीं करता। प्रभु हमारे पापों को नहीं देखता, हमारे गुनाहों को नहीं देखता। प्रभु किसकी ओर देखता है? हमारा मन देखता है। अगर हम प्रभु के पास में आते हैं तो प्रभु हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है, चाहे हम कितने भी बुरे काम क्यों ना किए होंगे। कई बार हम सोचते हैं अरे मेरे पास तो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी ये नहीं करेंगे। पर एक बात है, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वो आपके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे, वो आपको गलत भला बुरा कहना शुरू कर देंगे। पर प्रभु ऐसा नहीं है। अगर हम प्रभु की ओर मन फिरा कर आते हैं, हम अपना पूरा पश्चाताप कर कर आते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पुराने गुनाहों अपराधों को हमेशा के लिए मिटा दूंगा, चाहे वो कोई भी पाप क्यों ना हो। मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं, अगर आपने कोई भी पाप क्यों ना किया हो, ऐसा पाप जो आप शायद किसी को बता नहीं सकते, आप सोचेंगे अगर मैंने ये बात बताया कि मुझसे ये गलती हुई है तो ये मेरे विषय में क्या सोचेंगे, ये मेरे बारे में क्या बोलेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर अगर आप प्रभु के सामने आकर अपने कोई भी, आपने जो पाप किए होंगे, आपने कोई भी गुनाह किया होगा, अगर आप प्रभु के सामने आकर उससे अंगीकार करते हैं और बोलते प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, प्रभु आपके पुराने सारे पापों को हमेशा के लिए दूर कर देता है। और प्रभु का वचन बोलता है चाहे तुम्हारे
गुनाह, चाहे तुम्हारे अपराध लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर हिम से भी अधिक श्वेत करूंगा। इसका मतलब है, अगर हम प्रभु के पास में आते, अगर हमसे कोई गलती हुई है, गुनाह हुआ, अपराध हुआ, और अगर हम प्रभु के पास में आते और हम पश्चाताप करते, हम अपने मन को फिराते, तो प्रभु हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को हमेशा के लिए दूर कर देता है, और वो कभी हमारे गुनाहों का लेखा नहीं रखता। कितना महान है प्रभु! प्रभु हमारे कभी गुनाहों का लेखा नहीं रखता। पर मनुष्य के विषय में हम क्या सीखते हैं? अगर हमने कुछ गलत किया तो लोग हमारा हिसाब रखेंगे। वो बोलेंगे, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया था। वो बोलेंगे, हाँ मैंने क्षमा कर दिया। पर जैसे ही कभी कुछ बात निकली, वो बोलेंगे, अरे तूने मेरे साथ ऐसा किया था, तूने मेरे साथ वैसा किया था। तो लोगों के विषय में हम इस कहानी में क्या सीखते हैं? कि लोग न्याय करते हैं, लोग जज करते हैं। हमने यीशु मसीह के विषय में क्या सीखा? कि यीशु मसीह जो है वो पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। अगर हम उसके पास में जाते हैं, अगर हम अपने मन को फिराते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं, और वो हमें, हमारे कितने भी गुनाह हो, वो हमें पक्षपात नहीं करते। और इस कहानी में एक और सवाल आपके लिए, इस कहानी में ऐसी कौन सी आज्ञा है जो हमें मानने के लिए मिलती है? इस कहानी में कौन सी आज्ञा है? आप टाइप करके बता सकते हैं कौन सी आज्ञा आज जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, इसमें ऐसी कौन सी आज्ञा है जो आपको मिलती है? प्रभु पापी को क्षमा करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्कर्ष भाई। प्रभु पापी को क्षमा करता है। अब एक और सवाल है कि कौन सी आज्ञा है हमें यहाँ पर, जो आज्ञा हमें मिलती है, मानना चाहिए? इसमें कौन सी आज्ञा है? हमने जो कहानी पढ़ी है, लूका की पुस्तक 7 अध्याय 36 से लेकर 50 वचन, पापिन स्त्री की कहानी को हमने पढ़ा है। इसमें कौन सी आज्ञा है जो हमें मानने के लिए मिलती है? हम आ जाते हैं अपने मुख्य वचन पे। आज हमारा मेन वचन क्या है? मरकुस की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 15 वचन। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या हो गया? निकट आ गया। तो हमारे पास में एक आज्ञा मिलती है यहां पर, और वो क्या है? पश्चाताप करें। अगर हमसे गलती हो गया, हमसे गुनाह हो गया, कई बार हम अपने आप को कोसते हैं। कई बार जो है हम सोचते हैं, अरे यार मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत गलत हूं, कोई मुझसे जो है प्रेम नहीं कर सकता, मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। और लोग क्या करते हैं? अपने विषय में बहुत हीन हो जाते हैं, और वो है अपने आप को बहुत बुरा समझने लगते हैं। परंतु प्रभु यहां पर क्या बोलता है? हाँ, एक और बात। अच्छा, बहन राखी ने बोला है, सबसे बड़ी आज्ञा है एक दूसरे से प्रेम करो। वेरी गुड, ये आज्ञा तो है, परंतु मैं बात कर रहा हूं इस कहानी की। इस कहानी में कौन सी आज्ञा जो हमें मानने के लिए मिलती है? इस कहानी में हमने कौन सी आज्ञा मांगने को मिलती है? मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय 15 वचन में प्रभु क्या बोलता है? पश्चाताप करो। यीशु मसीह ने सबसे पहला कोई पाठ सिखाया है। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, तो सबसे पहले उन्होंने एक ही चीज का प्रचार किया है, और वो क्या किया है? पश्चाताप करो, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो सबसे पहली आज्ञा आज मेरे लिए है कि मुझे पश्चाताप करना है। सबसे बड़ी आज्ञा आज आपके लिए है, और वो ये है कि अगर आपसे कुछ गलती हुई, गुनाह हुआ, अपराध हुए, तो आपने पश्चाताप करना है। उस गुनाह में, उस पाप में नहीं रहना है। मैं अपने विषय में बताना चाहता हूँ, मेरे से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जब मेरे साथ गलतियाँ होती तो कई बार क्या होता है, मैं उनको ऐसे ही इग्नोर कर देता हूँ, और मैं क्षमा नहीं मांगता। जब मैं क्षमा नहीं मांगता हूँ तो क्या होता है? मेरा हृदय बहुत ही कठोर हो जाता है, और मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं वचन नहीं पढ़ पाता, मैं जो है प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं करता। ऐसा मेरे साथ ही नहीं, परंतु ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ में होता है। तो प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे कुछ भी गलत होता है, आपका अपने अंदर में, आपकी आत्मा में एक गवाही आएगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसे पवित्र आत्मा मिला है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आपसे कुछ गलती होती, गुनाह होते, अपराध होते, पवित्र आत्मा आपको जो है कायल करेगा। वो आपको बोलेगा, ये गलत है, तूने ऐसा क्यों किया? कई बार क्या करते हैं हम? पवित्र आत्मा की बात को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता ना, सब तो करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ? और हम लोग क्या करते हैं? हम मन नहीं फिराते, हम पश्चाताप नहीं करते। जब हम ऐसा नहीं करते तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है, हमारा हृदय कड़क हो जाता है, और हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना बंद कर देते हैं। अगर आप देखेंगे शाऊल के जीवन को, जब शाऊल ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया।
जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर ने उसे इस्राएल का राजा होने के लिए अयोग्य जाना। उसने प्रभु से कभी जो है मन नहीं फिराया, वो उसका मन कठोर हो गया। और ऐसा लिखा है, जब आप पढ़ोगे पहले शमूएल की पुस्तक में, तो पवित्र आत्मा उससे उठ गया और एक दुष्ट आत्मा आकर उसको सताने लगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब हम नए नियम में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक वादा किया है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तो जो पवित्र आत्मा आपको मिला है, जो पवित्र आत्मा मुझे मिला है, वो पवित्र आत्मा हमें छोड़ के कभी नहीं जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो उसी समय हमें छोड़ेगा जब हम इस संसार को छोड़ेंगे। वो हमें भी नहीं छोड़ेगा, परंतु जब हम इस संसार में से चले जाएंगे तो यीशु मसीह जो है, वो पवित्र आत्मा जो है, हमें उस समय तक के हमारे साथ में रहेगा और वो परमेश्वर के पास हमें लेकर जाएगा। जो पवित्र आत्मा हमें मिलता है वो हमें कभी नहीं छोड़ता। ऐसा हो सकता है कि कई बार हम पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते, हम उसको दुखित कर सकते हैं, हम पवित्र आत्मा को बुझा सकते हैं, परंतु फिर भी पवित्र आत्मा हमेशा तत्पर और तैयार रहता है कि हमें कायल करे। हाँ, अगर हमसे कुछ गलती है, गुनाह हुई है, आपके अंदर से एक आवाज आएंगी, ये गलत है। जब भी आपको ऐसी आवाज आई, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी समय आप पश्चाताप करें, क्योंकि यीशु मसीह ने जो सबसे पहली आज्ञा इस संसार में अपने चेलों को दी या इस संसार में दी है, और वो ये है कि मन फिराओ। वो कहता है मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार हमारे लिए यह है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को कलवरी के क्रूस पर ले लिया है। अब हमें पापों के लिए कीमत चुकाना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाई है, परंतु हमारा काम यह है कि हमें पश्चाताप करना है, हमें मन फिराना है। जो पाप हमसे हुए उसको करते हुए नहीं रहना है, परंतु हमें अपनी दिशा को मोड़ना है। जो काम हम करते आ रहे हैं उससे मन फिराना है। तो ये पश्चाताप करने की आज्ञा जो है हमें यहां पर मिलती है। तो इस कहानी में कुछ और सवाल हैं। जब हम इस कहानी को और अच्छे गहराई से देखेंगे, मैं कुछ और सवाल के ऊपर मैं आपको प्रकाश डालना चाहता हूं। पश्चाताप का मतलब क्या है? क्या कोई मुझे बताएगा जो मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं? पश्चाताप का मतलब क्या है? क्या आप टाइप करके भेज सकते हैं मुझे जल्दी से? हो सकता है कि आप अपने मन में बोल रहे हो कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है। अगर आप कोई बता सकते हैं पश्चाताप का मतलब क्या होता है, पश्चाताप मतलब क्या? ठीक है, पश्चाताप मतलब क्या? हाँ, तो आप सही सोच रहे हैं। पश्चाताप का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं। पश्चाताप का मतलब होता है अपने पापों से मन फिराना, अपने पापों से मन फिराना और यीशु मसीह के पीछे चलना। यह है सही पश्चाताप। अगर आप प्रभु यीशु मसीह जिस पश्चाताप की बात कर रहे हैं, वो पश्चाताप क्या है? यीशु मसीह जिस पश्चाताप की बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं, अगर हम जो है हमसे गलत हुआ, किसी का दिल दुखाए, अगर हमने परमेश्वर के दिल को दुखाया है, जो प्रभु ने हमको करने के लिए बोला अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, जो प्रभु ने नहीं करने के लिए बोला अगर हम वो कर रहे हैं, तो हमें मन फिराना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। यह है सच्चा पश्चाताप। कई बार क्या करते हैं लोग, पश्चाताप तो कर लेते हैं, सॉरी अपने दिल में बोलते हैं, पर क्या करते हैं, वो यीशु मसीह जो बोल रहा है उसके अनुसार नहीं चलते। पर हमारे लिए सच्चा पश्चाताप क्या है? पश्चाताप मतलब अपने जो गुनाह है, अपने जो पाप है, उससे मन फेराना और यीशु मसीह के पीछे चलना। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल है विश्वास मतलब क्या? विश्वास मतलब क्या है? विश्वास मतलब क्या है? यहां पर जो इस कहानी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, तो वो क्या है? तो विश्वास मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने का चयन करना। विश्वास मतलब क्या है? आप चुनाव कर रहे हैं कि आप यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे। यह है विश्वास। विश्वास मतलब यीशु मसीह पर मैं भरोसा करूंगा, इसका मैं चुनाव करता हूं। यह है हमारे लिए विश्वास। और क्यों हमें पश्चाताप करना चाहिए? एक और सवाल है। ठीक है, हम कुछ 5 सवालों को देखेंगे। 2 सवाल हमने देख लिए हैं। पहला हमने देखा कि पश्चाताप मतलब क्या है, उसका मतलब क्या होता है। पश्चाताप का मतलब होता है पापों से मन फिराना और यीशु मसीह के पीछे चलना। दूसरा सवाल, विश्वास मतलब क्या है? यीशु मसीह पर भरोसा करने का चुनाव करना। ठीक है, और तीसरा सवाल क्या है? क्यों हमें पश्चाताप करना चाहिए? क्यों करना चाहिए भैया पश्चाताप? तो
हम पश्चाताप क्यों करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई लोगों को लगता ही नहीं कि मैंने पापी हूं। कई लोग सोचते हैं अरे मैं तो बहुत बड़ा संत हूं, मुझसे तो कभी कोई गलती नहीं होते, मुझसे कोई पाप नहीं होते, मैं तो बहुत अच्छा हूं। पर हमें क्यों पश्चाताप करना चाहिए? चलिए हम निकालेंगे इसको। ये बहुत ध्यान ध्यान रखने वाली बात है, आप इससे बहुत अच्छा सीख सकते हैं। कई लोग जो आपको मिलते हैं जो बोलते हैं अरे हमें तो कोई पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है ना, मुझे पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अच्छा हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं होती, गुनाह नहीं होते, मैं तो एकदम संत आदमी, तो आपके लिए भी ये है। ठीक है, तो हम निकालेंगे इसके लिए रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 23 वचन। शायद आप में से कई लोगों को याद होगा, हाँ मुझे भी याद है, परंतु फिर भी मैं निकाल कर पढ़ूंगा। रोमियो की पुस्तक उसका हम निकालेंगे 3 अध्याय और 23 वचन। ये बहुत ही सुंदर वचन है और यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए सबसे अच्छा और सर्वोत्तम वचन है। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 23 वचन। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 23 वचन, और वो ये कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रहित हैं मतलब कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं, उनके पास परमेश्वर की महिमा नहीं है, क्योंकि सब ने पाप किया। यहां पर सब ने का मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति जो श्वास लेता है, सब ने पाप किया है। एक भी ऐसा नहीं बचा जिसने पाप नहीं किया। ठीक है, एक और वचन हम निकालेंगे और वो है उसी रोमियो की पुस्तक में हम निकालेंगे 6 अध्याय और 23 वचन। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय 23 वचन। हम सब अपनी बाइबल को खोलेंगे, मैं भी अपनी बाइबल निकाल रहा हूं और मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय 23 वचन। देखिए ये वचन क्या कहता है, और ये कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या है? क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हर एक वो व्यक्ति जो पाप करता है उसके लिए एक प्रतिफल है, और जो पाप करता है उसका प्रतिफल क्या है? और वो है मृत्यु। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये कितनी खुश खबर है हमारे लिए कि प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है, पर पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो इसलिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। और एक और वचन हम पढ़ेंगे और इसका इस संदर्भ का ये आखिरी वचन होगा, और हम निकालेंगे उसी रोमियो की पुस्तक में 10 अध्याय और उसका 9 वचन। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 9 वचन। देखिए वो क्या बोलता है। रोमी की पुस्तक 10 अध्याय 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्यों हमें पश्चाताप करना है? क्योंकि हमने सब ने पाप किया है, और पाप करने की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। और तीसरी बात यह है कि अगर हम अपने मन से पश्चाताप करते, मुंह से अंगीकार करते यीशु को प्रभु जानकर, तो हमारे लिए प्रभु का वचन कहता है हम निश्चय उद्धार पाएंगे। यहां पर कोई भी शर्त नहीं है, यहां पर एक ही चीज बोली गई है, वो ये है निश्चय। निश्चय मतलब क्या है? एकदम सर्टेनली, एकदम परफेक्ट है कि आपको उद्धार मिलेगा। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द जो है खुद पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बात कर रहा है, और ये खुद यीशु मसीह के शब्द हैं। और वो ये बोलता है कि अगर तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक खातरी है, यहाँ पर एक चीज के लिए एक निश्चित है कि हमें उद्धार मिलेगा। चलिए, और एक और चौथा सवाल है, किसे पश्चाताप करना चाहिए? किसे पश्चाताप करना चाहिए? हाँ बोलिए, किसे करना चाहिए पश्चाताप? चलिए ठीक है, इसको जानने के लिए हम एक और वचन निकालेंगे, और हम निकालेंगे प्रेरितों के काम। कौन सा वचन? प्रेरितों के काम। ये नया नियम में 5वें नंबर की पुस्तक है प्रेरितों के काम, और उसका 2 अध्याय 38 से लेके 41 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 से लेके 41 वचन। रोमियो जो आपने पढ़ा अभी, रोमियो के जस्ट पहले है प्रेरितों के काम, और हम प्रेरितों के काम का वचन निकालेंगे, और हम निकालेंगे 2 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 से लेके 41 वचन। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम
पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यहाँ पर हमारा सवाल था किसे पश्चाताप करना चाहिए, तो यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है तुम में से हर एक। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन क्या बोला? तुम में से हर एक जो भी व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, हम में से हर एक को रोज प्रतिदिन पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हर दिन पश्चाताप करने की आवश्यकता है। जिस रीति से हम अपने शरीर को नहा कर धोते हैं, शुद्ध करते हैं, वैसे ही हमें हर दिन यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोना है। अगर हमसे कोई गलती होती है, हमसे कोई गुनाह होते, हमसे कोई अपराध होते, तो हमें पश्चाताप करना है, हमें मन फिराना है, हमें प्रभु के पास में आकर प्रतिदिन अगर हमसे कुछ गलती होती है हमें प्रभु से माफ़ी मांगना है और प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु ने ऑलरेडी हमारे हर एक पापों के लिए कीमत चुका दी है। हमारे पापों के लिए उसने पूरा जो है कीमत चुकाकर हमें पूरी रीति से क्षमा कर दिया है। चलिए, अब एक आखिरी सवाल है, मैं इसके ऊपर मैं देखने वाला हूं, और वो है कि अगर हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे पास में क्या आश्वासन मिलता है, या हमें किस चीज का फायदा होगा, या हमें कौन से चीज का लाभ होगा पश्चाताप करने में। ठीक है, चलिए, तो हम एक वचन निकालेंगे और बहुत ही सुंदर वचन है, इतना सुंदर वचन, मेरा फेवरेट वचन है। मैं इस वचन को बहुत प्रेम करता हूँ। हर एक वचन, परमेश्वर के वचन जो है बाइबल में लिखे हुए बहुमूल्य हैं, ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं, परंतु ये मेरा बहुत फेवरेट है और आप सभी लोग भी इस वचन को प्यार करने लगेंगे जब आप इस वचन को सुनेंगे। और मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप सभी लोग इस वचन को याद भी कर लीजिए। और ये वचन मैं आपको लिए बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये वचन है पहला यूहन्ना 1:9। पहला यूहन्ना 1:9, और ये आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य के पहले, और ये यूहन्ना की 3 पत्रियां हैं, पहली पत्री, दूसरी पत्री, तीसरी पत्री। सो उसमें पहला यूहन्ना और उसका मैं निकाल रहा हूँ 1:9। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, बहुत सुंदर वचन है, और वो ये कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहला यूहन्ना की जो पुस्तक है, ये यूहन्ना ने जो लिखी है, ये हर एक विश्वासियों के लिए लिखी गई, कलीसिया के लिए लिखी गई। और कलीसिया के लिए जब ये वचन लिखा है तो वो ये बोलता है, प्रभु का वचन हमें यहाँ पे अगर आप पहले पढ़ोगे, और वो ऐसा बोलता है कि अगर कोई कहता है कि मुझ में पाप नहीं, तो तुम अपने आप को धोखा देते हो, तुम झूठ बोलते हो। प्रभु का वचन ही कहता है, और ये विश्वासियों के लिए लिखा गया। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, एक बार जब किसी ने सुसमाचार सुना तो केवल उसी को पश्चाताप करने की आवश्यकता है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ ये विश्वासियों के लिए लिखा गया। पहला यूहन्ना 1:9 ये जो कहता है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, बड़ा जोर देना चाहता हूँ इस वचन के ऊपर में, क्योंकि बहुत ही उत्तम वचन है ये। और ये कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले, सबसे पहली बात तो हमें अपने पापों को मान लेना है। अगर हमसे कुछ गलती है, गुनाह होता है, अपराध होते हैं, हम विश्वासी हैं, फिर भी विश्वासी होना मतलब ये नहीं है बपतिस्मा ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमसे कभी कोई पाप नहीं होंगे, हमसे कोई कभी गलती नहीं होंगे। हमसे गलतियाँ होती है, हमसे गुनाह होते हैं, हमसे अपराध होते हैं, तो हमें करना क्या है? हमें उनको मान लेना है। जो पापों को ढांपता है वो बच नहीं सकता, पर जो अपने पापों को, अपराधों को मान लेता है, प्रभु का अनुग्रह उस पर होता है। और वो क्या बोलता है कि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, परंतु सब, प्रभु का वचन बोलता है वह हमें सब अधर्म से दूर करने के लिए, सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम पश्चाताप करते हैं, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, अगर हमसे कोई गलती है, गुनाह होता है, अगर हम प्रभु का दिल दुखाते हैं, हम जो वचन की आज्ञा को नहीं मान रहे, अगर हमसे कुछ ऐसा होता है, प्रभु हमारे लिए एक ऑप्शन दिया है, वो ये है कि मान लो अपने पापों को। मैं आपको बताना चाहता हूं पुराने नियम में क्या होता था। जब लोग पुराने नियम में मूसा की अगुवाई में चल रहे थे, जैसे ही उनसे कुछ पाप होते, जैसे कोई उनसे अपराध होते, तो तुरंत ही परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर में आ जाता था।
अगर आप गिनती की पुस्तक में देखो, किब्रोत था, वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, वो बुड़बुड़ाने लगे और बोलने लगे ये मन्ना हमको मिल रहा है, खा खा के हम उकता गए, हमें मांस चाहिए। और वो जब ऐसा बोलने लगे, प्रभु ने उनको मांस भी दिया, और क्या हुआ, तुरंत मरी उनके बीच में आई और कई लोग मारे गए। तो जब पाप होता था पुराने नियम में, तुरंत न्याय आता था, तुरंत न्याय आता था। इतना भयानक कि मैं आपको बताऊंगा तो आपके शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप तो सोचेंगे कि अच्छा हुआ कि हम लोग उस समय में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पुराने नियम में लोगों से पाप होते थे, गुनाह होते थे, तुरंत परमेश्वर का न्याय आता था, तुरंत न्याय आता था। और इतना भयानक न्याय आता था कि जिसकी हद नहीं। कोई माँ बाप की आज्ञा अगर नहीं मानता है, उसको पत्थरवा करके मार डाला जाता था, पत्थरवा करके। सोचिए आप, एक दिन सबात दिन के दिन एक लकड़ी बीनता हुआ मिला, उसको पत्थरवा करके मार डाला गया। इतना भयानक कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ में है, जिसकी वजह से यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है, उसकी वजह से हमारे लिए बहुत ही प्रभु का अनुग्रह है, यीशु मसीह का अनुग्रह है। और हमारे लिए क्या है, हमें तुरंत अपने पापों को मान लेना है। अगर हमसे कुछ गलती होती है, हमसे कुछ अपराध होते हैं, तो हमें पापों को मान लेना है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, वो करने के लिए तैयार है। पर हमें करना क्या है, हमें प्रभु से बोलना है। पहला यूहन्ना 1:9 ये बोलता है, अगर हम अपने पापों को मान लें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझसे भी कई गलतियाँ होती है, मुझसे भी बहुत सारे पाप होते हैं, मुझसे भी बहुत सारी चूकें होती है। परंतु मैं जब प्रभु के पास में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझसे ये अपराध हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो परमेश्वर है ना, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। हमें सिर्फ अपने पापों को मानकर उसे छोड़ देना है और यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेना है। ये हमारा आखिरी सवाल था। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने एक आज्ञा देखी। मैं अब बस कंक्लूड करूंगा, 2 मिनट के अंदर में हम इसको कंक्लूड करेंगे। मैं समराइज कर रहा हूं आज जो कुछ भी हम 8 बजे से देख रहे हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अभी तक के, बहुत से लोग अभी तक के जुड़े हुए हैं। और मैं बस अभी सिर्फ समराइज करके इसको एंड करूंगा आज के संदेश को। आज हम सीख रहे हैं मसीह की आज्ञा। मसीह की आज्ञा में से पहली आज्ञा आज हमने सीखी है, और वो आज्ञा बताती है पश्चाताप करो और विश्वास करो। और पश्चाताप करो, विश्वास करो में हमने प्रभु यीशु मसीह का एक वचन पढ़ा, मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 वचन। यीशु मसीह ने जब सबसे पहले अपनी सेवकाई को आरंभ किया, सबसे पहला संदेश अगर यीशु मसीह ने दिया तो वो क्या कौन सा संदेश दिया? कि मन फिरा और तुम में से हर एक जन जो है सुसमाचार पर विश्वास करे। अपने पापों से मन फिरा और सुसमाचार पर विश्वास करो। मैंने आज आपको एक कहानी बताई, और वो कहानी थी एक पापिन स्त्री की, जो मैंने आपको शेयर किया, लूका की पुस्तक 7 अध्याय 36 से लेकर 50 वचन तक के। और जब हमने उस कहानी को सीखा, उसके बाद में मैंने कुछ सवाल आपसे पूछे, और वो सवाल क्या थे? इस कहानी के द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह के वजह में क्या सीखा? हमने इस कहानी के द्वारा सीखा कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे कुछ गलती होती, गुनाह होते हैं, तो अगर हम प्रभु के पास में जाते हैं, हम मन फिराते हैं, तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। हमने मनुष्य के विषय में क्या सीखा? मनुष्य के विषय में क्या सीखा? कि मनुष्य क्या करते हैं? हमारा न्याय करते हैं। अगर हमने कुछ गलत किया, गुनाह किया, तो वो क्या करेंगे? अरे इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हमारे ऊपर उंगली उठाते, दोषारोपण करते। फिर तीसरी बात, हमें कौन सी आज्ञा मिली? यहाँ पर हमें आज्ञा मिली है कि हमें पश्चाताप करना है। फिर हमने कुछ 5 सवालों को देखा, और मैं बिल्कुल बस 1 मिनट के अंदर समराइज कर रहा हूं। 5 सवाल क्या थे? सबसे पहली बात तो पश्चाताप क्या है? पश्चाताप का मतलब है मन फिराना, अपने पापों से मन फिराना और यीशु मसीह के पीछे चलना। दूसरा हमने सवाल देखा, विश्वास मतलब क्या है? विश्वास का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने का चयन करना, चुनाव करना। और तीसरा सवाल हमने देखा था कि क्यों हमें पश्चाताप करना है, क्यों करना है। हमने 3 वचन देखे थे, रोमियो 3:23 की सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। फिर हमने दूसरा देखा था वचन रोमियो 6 अध्याय 23 वचन, और रोमियो 6 अध्याय 23 वचन क्या बोलता है? कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। फिर हमने आखिरी वचन देखा था रोमियो 10 अध्याय 9 वचन की अगर हम में से हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि उसने मसीह को मृतकों में से जलाया, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। फिर हमने चौथा सवाल देखा था कि किसे पश्चाताप करना चाहिए? हर एक को पश्चाताप करना चाहिए। उसमें मैंने आपको प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 से 41 वचन बताया। फिर बाद में आखिरी सवाल क्या था? मैंने आपसे पूछा कि पश्चाताप करने पर हमें क्या आश्वासन मिलता है। तो हमने देखा पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन की हमें जो है
प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक गुनाहों और अपराधों को क्षमा करने के लिए, माफ़ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। और आइए हम आज के संदेश को समाप्त मैं करने जा रहा हूं और एक अंतिम वचन को हम पढ़ेंगे और उसके द्वारा जो है हम लोग इस संदेश को समाप्त करेंगे। और अंतिम वचन निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 28 वचन। यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसका 28 वचन। मैं अंतिम वचन को पढ़ रहा हूं और मैं समाप्त करूंगा। इस वचन के बाद हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। 10 अध्याय 28 वचन। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। वाह, कितना सुंदर वचन है। सुनिए, देखिए क्या बोल रहे प्रभु यीशु मसीह। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। हर एक व्यक्ति जो पश्चाताप करता है, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करने का चयन करता है, प्रभु यीशु मसीह उससे बोलते हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, अपने पापों से मन फिराएं, अपने गुनाहों से मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और तो आपको अनंत जीवन देंगे प्रभु यीशु मसीह। यहाँ 3 प्रतिज्ञाएं। सबसे पहली बात तो हमें वो क्या देने वाले हैं? अनंत जीवन, और वो कभी नष्ट नहीं होंगे। वाह, कितना अद्भुत है, हम कभी नष्ट नहीं हो सकते। तीसरा और अंतिम है कि कोई भी यीशु मसीह के हाथों से हमें छीन नहीं सकता। वाह, कितनी अच्छी प्रोटेक्शन है हमारे पास, हमारे लिए कितनी अच्छी सुरक्षा है कि यीशु मसीह के हाथों में हम सुरक्षित रहेंगे अगर हम मन फिराते अपने पापों से, और कोई भी हमें यीशु मसीह के हाथों से छीन नहीं सकेगा। सो प्रियो, आज हमने एक आज्ञा सीखी है और वो ये है कि हमें पश्चाताप करना है। हमें पश्चाताप करना है। और पश्चाताप, आज मैंने आपको ये संदेश दिया तो इसीलिए आज आपको पश्चाताप नहीं करना है, परंतु आपको हर दिन पश्चाताप करना है। हर वो पल जब आपसे कुछ गलत होता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में वो आपको बताएगा कि आपसे गलती हुई है। अपने मन को कठोर ना करें, परंतु पश्चाताप करें। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं आप में से कई लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े, अगर आप ये संदेश पहली बार सुने हैं और इसके पहले आपने कभी कोई संदेश नहीं सुना है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और हर एक व्यक्ति को मन फिराने की आवश्यकता है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप इस संदेश को देख रहे हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आप सुन रहे हैं, चाहे आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, कि आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और यीशु मसीह ने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया है और आपके गुनाहों को की सज़ा वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने ले ली है। अगर आप इस समय बोलते हैं कि प्रभु मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, तो प्रभु आपको निश्चय उद्धार देंगे। और मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह पर अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिरा कर विश्वास करते हैं, तो वो आपको 3 खातरी देता है, 3 बातों का आश्वासन देता है। वो पहला कि वो आपको अनंत जीवन देगा, अनंत जीवन। वो आप कभी नष्ट नहीं होंगे और कोई भी यीशु मसीह के हाथ से आपको छीन नहीं सकेगा। तो ये आपके लिए संधि है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, मेरे पीछे पीछे एक प्रार्थना को आप कर सकते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, हे परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठे। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूँ। आमीन। जब आपने ये छोटी सी प्रार्थना की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वीकार किया है। अब आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। और मेरे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, इस समय हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और मैं आज आपको इस यीशु मसीह की आज्ञा के प्रति फिर से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। और मैं आप सभी को इस वचन के द्वारा प्रेरित करना चाहता हूँ कि हर दिन, हर समय प्रभु से पश्चाताप करें। हर दिन, हर पल, हर क्षण प्रभु के सम्मुख आए। हर रात को जब आप सोते हैं, उसके पहले प्रभु के पास आकर पश्चाताप करें। आइए हम इस पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान को देने के द्वारा, अपने कोड़ों की मार के द्वारा, क्रूस पर अपनी भयानक और एक दर्द
दर्दमय मृत्यु के द्वारा उसने मेरे हर एक पापों और गुनाहों के लिए कीमत चुका दी है। प्रभु, मुझसे कई गलती होती, गुनाह होती है, मेरे बोलने के द्वारा, मेरे सोचने के द्वारा, मेरे देखने के द्वारा कई लोगों का मैं दिल दुखाता हूँ। प्रभु, कई बार मैं आपका भी दिल दुखाता हूँ। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आपने मेरे हर एक पापों और अपराधों के लिए क्रूस पर कीमत चुका दी है और मैं यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा शुद्ध हो चुका हूँ, पवित्र हो चुका हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आज आपने एक आज्ञा हमें दी है कि हमें पश्चाताप करना है और सुसमाचार पर विश्वास करना है। हम धन्यवाद देते हैं और आपने इस चीज़ का आश्वासन हमें दिया है प्रभु कि आप हमारे हर एक पापों और अपराधों से हमें क्षमा करने में, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। और प्रभु, आप हमें अनंत जीवन देते हैं और प्रभु, कोई भी हमें नष्ट नहीं कर सकता और कोई भी हमें यीशु के हाथों से छीन नहीं सकता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करते प्रभु, बड़ी दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। बहुत बहुत आशीष रहे, आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।